स्टूडेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 की डेफिनेशंस के से ही हमने ये क्वेश्चन ड्राइव किया है और इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करने की जो वेन डायग्राम्स है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो वेन डायग्राम्स हैं, ठीक है। और हमने जाहिर करना है कि सेट्स के कौन से ऑपरेशन को जाहिर करें, यानी सेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें जो है वो शो की जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। अब वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? वेन डायग्राम जो है, जब आप इश्काल की मदद से, डायग्राम की मदद से एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट से मुराद अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो अंडर कंसिडरेशन होता है और वो उन तमाम सेट्स को कंटेन करता है जिन पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, सेट ए के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सेट ए बी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा होना चाहिए, या उस सेट के इस रेक्टेंगल के अंदर या इस मुस्ततील के अंदर, इस डब्बे के अंदर जितने सेट मौजूद हैं वो सारे इस सेट का हिस्सा हैं। तभी हम उस वेन डायग्राम के थ्रू उन सेट्स को स्टडी कर सकते हैं। अब यू जहां पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट है और जितने अंडर स्टडी सेट है वो सारे उसके सबसेट हैं। तो अगर फर्स्ट डायग्राम देखें तो ये क्या चीज शो कर रही है? हमें शो कर रही है जी ए जो है वो हिस्सा है यूनिवर्सल सेट का, या अगर मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं तो हम कहते हैं जी ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि तमाम के तमाम, यहाँ पे ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे तमाम सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो और कोई ऑपरेशन जाहिर नहीं किया गया, सिंपली हम ये इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो हिस्सा है सेट यू का, या ए जो है वो सबसेट है सेट यू का। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर मजीद दो सेट्स हैं, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर दो मजीद सेट्स हैं, जहाँ से हमें ये जाहिर होता है जी कि ए और बी, ए एंड बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्यों है उसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट मुश्तरक ना हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए के जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे तस्वीरों से हमें पता चल रहा है कि अगर इनमें कोई एक आध एलिमेंट कॉमन होता तो ये ओवरलैप करते हैं, यानी जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो लेट सपोज जैसे यहाँ पे है, क्योंकि ये सेट है, अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट करें तो इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो जब आपने ए को अलग शो कर दिया, बी को अलग शो कर दिया, अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं कलर भी कर दूं तो फिर भी आप देखेंगे ए का अलग कलर आएगा, बी का अलग, जिसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और बी के एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमने यहाँ पे शो कर दिया जी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड केस में तो ओवरलैपिंग है, यानी यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्लू के साथ जिसको मैंने शेड कर दिया है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मुश्तरक हैं, कॉमन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए जो है वो कम्प्लीटली बी के अंदर जो है वो पाया जाता है, या बी सेट जो है कम्प्लीटली ए के अंदर पाया जाता है, यानी ये एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो हमें डेफिनेशन याद है, ऐसे सेट ऐसे चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा किया जाए कि दो सेट्स बन जाएं और उनमें कुछ चीज़ें उनमें आपस में मुश्तरक हों लेकिन बाकी चीज़ें मुख्तलिफ हों, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं जी ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, आर ओवरलैपिंग, ओवरलैप करें, ये एरिया जो है इनका ओवरलैप करें, इसलिए हमने लिख दिया ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें फोर्थ पे आ जाएं तो यहां से हमें समझ आ रही है कि सेट ए सेट बी जो है सेट ए के अंदर ही पाया जाता है। जब सेट ए बी जो है सेट ए के अंदर पाया जा रहा है तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे जी सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। क्योंकि देखें जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ए जो है वो सेट यू के अंदर पाया जा रहा है, तो हमने बोला ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब सेट बी जो है वो सेट ए के अंदर ही मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेट बी जो है वो सेट ए का यूनिवर्सल सेट ए का सबसेट है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि हम सेट शो करते हैं, लेट्स सपोज ए एक सेट है जिसके दो एलिमेंट हैं 2 और 4, बी एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो बी सेट इसके अंदर पाया जाता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है, यानी ये सेट बी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ठीक है, सेट बी और साथ 4, तो इसमें फर्क कोई नहीं है बिकॉज सेट बी के अगर आप एलिमेंट देखते हैं तो इसका एलिमेंट क्या है 2 है। तो इस तरह से आप इस चीज को शो कर सकते हैं। इसका इसलिए हमने लिख दिया कि सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। अब यहाँ पे आ जाएं तो सेट दोनों ओवरलैपिंग है, जैसे हमने यहाँ पे बात की सेट ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पे हमने एक कलर कर दिया, ए और बी को एक कलर कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये हमें दो ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन बताई गई है, दो ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन, बिकॉज सब एक ही कलर कर दी, इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स आपने
कंबाइन कर दिए। ठीक है, तो सारे दोनों सेट्स को कलर कर देने का, सेम कलर करने का मकसद ये है कि आपने दो सेट्स का एक सेट बना दिया जो कि ए यूनियन बी के तौर पे हमारे पास सामने आ रहा है। तो ये जाहिर करे जी यूनियन ऑफ टू सेट्स को। जबकि नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं तो यूनिवर्सल सेट एज इट इज है, ये भी ओवरलैपिंग सेट है, लेकिन इसमें जो सिर्फ ओवरलैप्ड एरियाज को कलर किया गया है। इसका मतलब है ये एक ऐसे सेट पे मुश्तमिल है जो कि ये शो कर रहा है कि ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ हमने जो दोनों में मुश्तरक एलिमेंट थे उनको कलर किया, जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको कलर किया, जिससे हमें ये बात समझ आ जाती है कि दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं। ये बेसिकली ये जो डायग्राम है, ये जो शक्ल है, ये जो फिगर है, ये हमें बता रही है कि ये दो सेट्स की इंटरसेक्शन दिखाई गई है। इस तरह जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो डिफरेंस ऑफ टू सेट है कैसे लिया जाता है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करेंगे और डिमॉर्गन लॉ को भी हम वेन डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे।